तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मेरी एडमिशन हो गई है उसके बारे में अभी दोस्तों ने बहुत सारे चीज़ वगैरह किए और ये पूछा कि एडमिशन का रिक्वायरमेंट क्या होता है, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, खर्चा कितना आता है, ये सब चीज़ें दोस्तों ने मुझे पूछा और किनको मैं जवाब दे पाया। कुछ ऐसे मतलब बहुत सारे मैसेजेस आ गए थे तो रिप्लाई नहीं दे पाया था। तो सोच रहा था कि एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूं और वो आपको शेयर कर दूं ताकि आपको भी जो भी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको पता चल सके और को जो भी कोई कन्फ्यूजन है वो आपको इस वीडियो से क्लियर हो सके। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। एडमिशन जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, ठीक है। तो पहले भी आपको अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटर तक जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं वो आपको होने चाहिए, ठीक है। मैं बात करता हूँ कि मास्टर्स की, जो कि बैचलर यहाँ पे आपने क्लियर किया है, ठीक है। तो बैचलर आपने क्लियर किया तो आपको बैचलर के लिए एक तो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप आइल्स दे रहे हो, कोई भी इंग्लिश का सर्टिफिकेट आपके पास है तो बेहतर है। अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं। इटली वगैरह या यूरोप में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट आइल्स एक्सेप्टेंस आता है उनका, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यूनिवर्सिटी से, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी से आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो ये होता है कि आपको बताएंगे कि हम यूनिवर्सिटी में ना अपना जो बैचलर में स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वो फिर आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मांगते हैं, बोलते हैं कि आइल्स का सर्टिफिकेट हो तो बेहतर है, ठीक है। अगर नहीं है तो अच्छी यूनिवर्सिटी में फिर भी एडमिशन हो सकता है। तो क्या हो गया, आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। आइल्स है तो ठीक है, वरना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपके पास पहले पहले पासपोर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई करोगे तो आपको पासपोर्ट पहले होना चाहिए। कुछ ऐसे दोस्त बोलते हैं यार पासपोर्ट बाद में बना लेंगे, अप्लाई पहले कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। पहले आपको पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट का नंबर जो है ना वो भी देना पड़ता है, पिक्चर वगैरह देनी पड़ती है, ठीक है। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या आइल्स होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको एसओपी एक बढ़िया से लिखना है, अच्छा सा एसओपी, ठीक है। आप खुद लिख लो या कहीं से किसी दोस्त से लिखवाना, कोई लिख के दोस्त दे रहा है तो सही है, ठीक है, उसकी हेल्प ले सकते हो। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ड्राइव की, तो एसओपी मेरी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि आपको रिकमेंडेशन चाहिए। टीचर आपको रिकमेंड कोई कर रहा हो, ठीक है, अच्छा सा टीचर जो कि अच्छी रिसर्च में एक्सपीरियंस हो उनका, या पीएचडी वगैरह का हो, या प्रोफेसर हो फुल, तो आप उससे रिकमेंडेशन ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी अच्छे टीचर से रिकमेंडेशन ले लें, 2 या 3 से ले लें, ठीक है। किस यूनिवर्सिटीज़ में 2 मांगते हैं और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें 3 भी मांगते हैं, तो आप ऐसे करो 3 रिकमेंडेशन अपने पास रख लो, ठीक है। 3 रिकमेंडेशन होने चाहिए। अगर आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हो तो आपको यूरोप पास सीवी, किसी के पास दोस्त के पास फॉर्मेट हो, या आप यूरोप पास वेबसाइट है वहीं से आप सीवी बनवा सकते हैं, वहाँ से आप सीवी बना लो। अब जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट हो गई वो ये हो गई कि आपके पास एसओपी होनी चाहिए, ठीक है। आइल्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, 2 या 3 रिकमेंडेशन होने चाहिए, ठीक है। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री दोनों मतलब होनी चाहिए, ठीक है, वरना ट्रांसक्रिप्ट में भी काम चल जाता है, लेकिन दोनों हो तो अच्छी बात है। और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट जो हैं ये मेन रिक्वायरमेंट हैं जो फॉरेन में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम एडमिशन मिल गई, ठीक है, अब स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। तो ये होता है कि हर का अलग अलग सिस्टम है। कुछ ऐसे होते हैं जो एडमिशन प्लस स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो आपको साथ साथ स्कॉलरशिप में भी अप्लाई हो जाएगा।
कुछ ऐसी है कि यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप होती है, वो आपको उनकी स्कॉलरशिप में जो भी नंबर्स होते हैं वो आपको मेरिट बेस आपको उसमें आप अप्लाई करोगे, ठीक है। एडमिशन में अप्लाई करोगे, उसके बाद आप में उसके बाद स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर दोगे, तो आपको वो क्राइटेरिया उनका जो होता है वो सारा डिस्कस करके वो अपना सिलेक्शन वगैरह करेंगे। वो मेरिट ऐसा होता है कि 50 या 60 को या 100 को, मतलब इतना ही होता है तकरीबन, ठीक है। तो उनको वो डिपार्टमेंट वाइज स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। दूसरी ऐसे होता है कि आपको रीजनल बेस मिलती है, जैसे कि इटली में रीजनल बेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको रीजन में जो जिस भी आप रीजन में हैं या स्टेट में जिसमें भी हैं, तो वो स्टेट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो वो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, उसका अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एडमिशन अलग होती है, वहाँ पे रीजनल बेस स्कॉलरशिप है तो उसका अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो है वो होता है कि कुछ ऐसे दोस्त बोल रहे हैं कि खर्चा कितना होगा, बजट कितनी होगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना मतलब कर रहे हो। जैसे कि अगर आप आइल्स दे रहे हो तो पाकिस्तान में आइल्स की जो फ़ीस है ना वो तकरीबन 50 के करीब है, ठीक है। अगर वो आप आइल्स दे रहे हो तो 50,000 ये आपके चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं दे रहे हो तो 50,000 ये बच जाएंगे। और उसके बाद होती है सीमिया, ठीक है। सीमिया की भी फ़ीस ये है 50-55 है, ठीक है। वो वेरी करती है यूरो पे, ठीक है। यूरो ऊपर जाता है तो थोड़ी प्राइस ऊपर जल्दी आती है, ठीक है। तकरीबन एवरेज जो संभाल लेते हैं, और एवरेज जो होता है 50 या 55 होता है, ठीक है। 50 या 55,000 अगर आप सीमिया अप्लाई करे हो तो 50-55 ये चले जाएंगे। अगर नहीं आप DOV से काम चला लो तो आपके ये पैसे बच जाएंगे, 1 लाख ये बच गया, ठीक है। तो ऐसे जो मेरे हिसाब से जो मिनिमम है, आपको जो डॉक्यूमेंट का जो थोड़ा थोड़ा सा जो लगेगा आपका मिनिमम, मिनिमम आपके पास 2 लाख या 2.5 लाख होने चाहिए, ठीक है। 2 या 2.5 लाख होने चाहिए तो आपके लिए ये आप अप्लाई कर लो। यहाँ से मिनिमम जो रिक्वायरमेंट जो है वो आप पूरी कर लो, आप अप्लाई कर लो एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप में अप्लाई कर लो, इनरोलमेंट कर लो, प्री इनरोलमेंट वगैरह कर लो। वीज़ा वगैरह का डॉक्यूमेंट होता है वो थोड़ा, उसमें आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा है कि वीज़ा अगर आपको फुली फंडेड कोई स्कॉलरशिप मिल रही है वहाँ से, तो आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको मिल रही है डिपार्टमेंट वाइज स्कॉलरशिप मिल रही है, मेरिट स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आपको 4-5 लाख में आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आपके पास रीजनल स्कॉलरशिप है तो आपको 6,000 यूरो, मतलब आज के टाइम में 17-18 लाख के करीब बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। तभी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। लेकिन ये एकदम फिक्स अमाउंट नहीं है, वेरी हो सकता है, ठीक है। 17-18 लाख के बजाय आप 15 लाख के करीब भी होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक क्राइटेरिया है, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है। अप्लाई करो तो अप्लाई का भी एक सिस्टम होता है। अप्लाई आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि ना इटली में जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेपियंजा है, पॉलीटेक्निको मिलान है, तो इसमें ऐसा होता है कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की आप वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अप्लाई पे सिस्टम, ठीक है। वहाँ पे एडमिशन में अप्लाई में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। फिर आपको एक्सेप्टेंस आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा उसके बाद आप प्री इनरोलमेंट करा लो, ठीक है। उसके बाद आप स्कॉलरशिप आएगी तो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर लो, उसकी लिस्ट लगेगी, फाइनलाइज होगी, ठीक है। फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है, एडमिशन आपको अलग कराना पड़ेगा, स्कॉलरशिप अलग, ठीक है। ये होता है रीजनल का, ठीक है। अगर आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिल रही है, डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आपको वहाँ पे ही अप्लाई करो, ठीक है। डिपार्टमेंट के साथ स्कॉलरशिप वहाँ पे उसकी लिस्ट लगेगी, अगर आप फाइनलाइज होगे तो आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये थी थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी, ठीक है। ये आप देख लो, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो मुझसे, जिसके पास नंबर है तो वो डायरेक्ट मैसेज करे, नहीं तो कमेंट में बता दो तो उसको भी क्लियर कर लेंगे।